ने एक नारा दिया था जेलों में जितने भी लोग, सच है जो सच है नहीं सर, जो सच की सियासत। हमने अशरफ मीर साहब से ये सवाल भी किया कि जेलों से कितने लोग आपने छुड़ाए। अशरफ मीर साहब का जवाब तो आपने देख ही लिया। एक नारा दिया था जेलों में जितने भी लोग के घर बर्बाद हो गए, कितनों की असमतें लूटी गई, कितनों के भाई मरे गए, कितनों के औलादे मारे गए। इसमें एक सियासत चली। आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उबाद मलिक। पे अगर पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, आए दिन हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जलसे मुनक्कद होते हैं। वहीं पर पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाले हैं, उसके लिए पार्टियों ने क्या क्या तैयारियां की है। और वहीं पे अपनी पार्टी की बात करें, कल उसके रिगार्डिंग इन्होंने अपने पार्टी ऑफिस में एक मीटिंग की पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए। और पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए अपनी पार्टी में कौन कौन से फेसेस होंगे, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अशरफ मीर साहब। कल अपनी मीटिंग की पार्लियामेंट इलेक्शन के हवाले से, पार्लियामेंट इलेक्शन में कौन कौन से फेसेस होंगे अपनी पार्टी के? देखिए, कल जहाँ तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो मीटिंग का सवाल है, ये पांचों पार्लियामेंट सेगमेंट के हमारे जो सीनियर साथी थे आए थे, उस पर बहस हुई। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा, इंटरेक्शन प्रोग्राम रहा। और इसमें भी ये तय हुआ कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इलेक्शन के मोड में है और इलेक्शन के लिए तैयार है। जो हमारे साथियों ने मेहनत की है पिछले 3-3.5 साल से, जब से हमारी पार्टी की ताकबील हुई है, तो हमें लग रहा है कि एक पॉजिटिव साइन है। और डिसाइड हो गया कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। अपनी पार्टी ने काफी, अभी असेंबली इलेक्शन का कोई बिगुल नहीं बजा है, मगर उसके बावजूद भी हमने देखा अपनी पार्टी काफी जोरों शोर से तैयारियां कर रही है। आपको क्या लगता है, अगर इलेक्शन होते हैं अपनी पार्टी को कहां देखते हैं आप? देखिए, आपको मालूम होगा कि 2019 के बाद उस टाइम एक ऐसा माहौल था, कोई सियासी वरासती जमात, कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आ रही थी। उस वक्त हमारे लोगों को सियासी पार्टियों की ज़रूरत थी। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने ठान ली और अपना वजूद दिखाया। और आज के डेट में अगर आप देखेंगे, पिछले 3.5 साल से हमारी जमात है जो हर जगह लोगों के साथ, चाहे रीच आउट के प्रोग्राम है, चाहे अवामी मसले हैं, चाहे सोशल इश्यूज़ है, चाहे पॉलिटिकल इश्यूज़ है, हर चीज़ में इस वक्त रवां दवा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को देखेंगे। आप पार्लियामेंट इलेक्शन की बात की, आपने कहा कि नए फेसेस होंगे। कल जो मीटिंग हुई, कौन कौन से चेहरे होंगे जिनके ऊपर अपनी पार्टी ट्रस्ट करती है? कश्मीर अपनी पार्टी ने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम इलेक्शन हर पार्लियामेंट सेगमेंट में अपने आप से लड़ेंगे। हम किसी का सहारा नहीं ले लेंगे, पार्टी किसी को सपोर्ट नहीं करेगी। इलेक्शन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अपने कैंडिडेट्स उठाएंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे चेहरे होंगे और जो मुझे लग रहा है कि लोगों को काबिल कबूल होंगे। एक कंपटीशन किन के साथ ज़्यादा होगा? कौन सी पार्टी आपको लगती है जो अपनी पार्टी को टक्कर दे सकती है? देखिए, जहाँ तक पिछले 4 साल का सवाल है, मैंने देखा कि लोगों के अंदर बहुत मायूसी है, वो बेजार हो चुके हैं इन पॉलिटिकल पार्टियों से। तो हमारा जो रिस्पांस है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का, तो अच्छा रिस्पांस है। मुझे उम्मीद है लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे। अल्टीमेटली डिसीजन लोगों का होगा, तो लेकिन हम एक पॉजिटिव साइन लेके जा रहे हैं और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं और सच्चाई के साथ जा रहे हैं। तो बाकी उनका तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि अभी तो मैदान में मैं उनका तो फील्ड में मैं देख नहीं रहा हूँ कि आज की डेट में वो वरासती जमात कहाँ है। पीडीपी को आप नहीं देखते फील्ड में, नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं देखते, बीजेपी को नहीं देखते? देखिए, मैं आज की डेट में मुझे नहीं लग रहा है कि कंपटीशन में मैं इन पार्टियों को भी देख रहा हूँ। कॉन्फ्रेंस को शायद नहीं, पीडीपी बहुत ही मुश्किल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कहती है वाइट वॉश करेंगे हम। देखिए, ये उनका नज़रिया, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, लेकिन जो हम ग्राउंड देख रहे हैं और लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातें करते हैं और हालात देख रहे हैं, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग और टफ होगा। कारगिल में हमने जीत दर्ज की, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, विक्ट्री है, लेकिन मैं कारगिल के साथ शायद ज़्यादा जानकारी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कम रखता हूं। मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करूंगा, वही मेरे लिए बेहतर है। आपको क्या लगता है किस सियासी जमात ने ज़्यादा इस्तेसाल कश्मीर की आवाम के साथ किया? जब ये नारा दिया गया था कि आप 370 वापस लाएंगे, 35A वापस लाएंगे, आया कुछ भी नहीं, जख्म पे जख्म
इस अवाम ने खाए? देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर की सियासत रही है पिछले 40 साल 50 साल से, जो भी जमातें यहाँ पर आई है, हालांकि हम भी किसी जमात में साथ रखते थे, लेकिन जो उनकी आइडियोलॉजी थी यहाँ के इमोशंस के साथ, लोगों के इमोशंस के साथ खेलते थे और कभी भी लोगों को सच्चाई नहीं बताई गई है। और जो आजकल का माहौल है वो एक डेवलपमेंट का माहौल है, एम्प्लॉयमेंट का माहौल है, पीस का माहौल है, तो ये सब चीज़ें अब नहीं चलेंगी। ये जो जज्बाती खोखले वादे करते थे वो सब अब नहीं चलेंगे। तो इनके लिए अब सामने आना और इनके लिए अब इलेक्शन लड़ना बहुत टफ होगा। यहाँ पे सियासी जमातें रही हैं, लोगों ने बहुत जख्म खाए, कब्रिस्तान आबाद हो गए, ब्लिट्स चले, पैलेट चले, हड़तालें रही, बहुत नामसाइल हालात रहे। 4 साल पहले अपनी पार्टी बनी, कैसे लोगों में वो पहचान बनाएंगे, कैसे लोगों के जख्मों पे मरहम लगाएंगे? क्या आप लोग नया करेंगे जिससे लोग आपके ऊपर यकीन करें? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये खुशी है कि जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे उसमें ज़्यादातर यूथ को अब देखेंगे, अब उन्होंने दूरी अख्तियार कर ली है। जो रास्ते जो बहक गए थे, पत्थरबाजी हो रही थी, बाइकाट हो रहे थे, हड़तालें हो रहे थे और किसी गलत माहौल में थे, पत्थरबाजी हो रही थी, बाइकाट हो रहे थे, हड़तालें हो रहे थे और किसी गलत माहौल में थे, जो रास्ता उन्होंने चुन लिया वो सब उन्होंने छोड़ दिया है। ये सबसे बड़ी कामयाबी हमारे लिए इस वक्त है, क्योंकि उनको लगा कि उससे कुछ हासिल नहीं हुआ है। यहाँ कितनों के कश्मीर को ओवरऑल सफ़र करना लगता है सियासी दामदार है। ये सियासत इसमें बहुत हद तक इन्वॉल्व है। आज की जो हमारी सियासत है, जब से अल्ताफ साहब फील्ड में आए हैं, मुझे लग रहा है प्योरली एक डेवलपमेंट एजेंडा के साथ है और लोगों की बका के लिए है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल हमारा जिस पर फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को भी और हमें भी करना चाहिए इंशाअल्लाह, वो है हमारा यूथ जो इस वक्त बेरोज़गार है, पढ़ा लिखा है, नौकरी नहीं है और बिखरा हुआ है। हमें डर है कि कहीं वो गलत रास्ता इख्तियार न करे जब तक वो अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो जाता। ये अशरफ मीर साहब थे हमारे साथ, जिन्होंने क्या कुछ कहा कि आने वाले दौर में अपनी पार्टी की हुकूमत होगी। जो यहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं उन्होंने इस्तेसाल किया, अपनी पार्टी ने ये अलम उठाई है जो नौजवानों की बात करती है, जो आवाम की बात करती है। और यहाँ के जो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट है उन्होंने हमेशा कहा है मैं सच की सियासत करूंगा, हक की सियासत करूंगा, लोगों की बात करूंगा, आवाम की बात भी करूंगा। अली टाइम्स दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।